नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा अहिमनपुर में हैं और ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राम प्रकाश सरोज जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2400 के लगभग है और इस बार बूथ पे 1400 के लगभग वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 485 वोट देकर इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, खास उनसे विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर आपको ग्राम सभा में प्रधान हुए 10 महीने के लगभग प्रधान बने हो गया, तो सर अभी क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी नमस्कार, पहली बात तो नमस्कार कहना चाहते हैं हम। और उसके बाद विकास कार्य तो बहुत है हमारे के यहाँ, जितना भी कम काम करा दे उतना ही कम है हमारे लिए। हम तो विकास का मुद्दा लेकर उठे हैं और विकास हम करना चाहते हैं। जी, पहली बार तो हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन शुरू कराएं और तैयार भी हो गया है हमारे समझ से। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है तो वो भी तैयार हो जाएगा जी। और विकास का मुद्दा उठा है। विकास के लिए तो हमने चौतरा बनवाए, सोख्ता भी चालू है हमारा बनना, और हैंड पाइप का मरम्मत भी चल रहा है और हैंड पाइप भी रिबोर कराए। जो दूषित पानी था, नहीं पीने के लायक नहीं था, तो उसको हमने बोर कराए कि जो थे। उसके बाद विकास के लिए नाली लाइट, स्ट्रीट लाइट भी लगवाएं। जी जी। और उसके बाद नाली सफ़ा कराएं, कम से कम इलाहाबाद रेलवे फाटक के पास से इलाहाबाद बैंक तक नाली ध्वस्त था। हमारे समझ से लोग आए, साफ़ सफाई करवाएं हमने। जी जी। अब भी उसका पूरा काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है, उसको भी हम अब चुनाव मुद्दा ख़त्म हो गया है जी। अब इसके लिए हम उसका काम शुरू कराएंगे। जी सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है और कहीं कहीं पेंडिंग में है, तो सर आपके गांव में हो चुकी है कि अभी बाकी है? जी, हमारे गांव में तो हो चुकी है नियुक्ति और कार्य भी देख रहे हैं, लेकिन बैठ के नहीं कर रहे हैं। अभी तैयार नहीं है पंचायत भवन। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपना कार्य वो कार्य कर रहे हैं अपना जी, जो भी काम। जी जी। सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार की योजना है कि एक भी घर शौचालय के बिना न रहने पाए, और मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का है, जिसको इज्जत घर कहते हैं सर। तो आपके सर पूर्व में जो प्रधान थे, कितना बनवाएं कितना नहीं, आपके कार्यकाल में सर सरकार के माध्यम से कितना शौचालय आप बनवा देंगे और आपको मिल जाए कि आपके ग्राम सभा में स्वच्छ आपका ग्राम सभा हो जाए? कम से कम अब जो भी बनवाए हैं पिछले पूर्व प्रधान, तो उससे हमसे मतलब नहीं है जी, लेकिन कहने का मतलब ये है जितना भी मिल जाए। हमारे समझ से 250-300 भी अगर मिल जाता तो हम कुछ लोगों को संतुष्टि कर देते हैं। जी, मतलब सर 300 के लगभग शौचालय आपके कार्यकाल में बन जाएगा। हाँ। तो लगभग पूरा हो जाएगा। हाँ। सर 2022 तक मोदी जी की योजना थी कि पूरे भारत देश में एक भी घर वंचित न रहने पाए, जैसे जिनके पास कच्चा मकान है, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, गरीब हैं, उनको आवास दिया जाए। तो सर आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? कितना आवास आपके कार्यकाल में सरकार के माध्यम से मिले आपके कार्यकाल से कि सभी गरीबों को आवास मिल जाए? कितना अभी तक तो 2000 हम समझे थे कि 19-20 से लेकर 103 आवास पास हुआ है। 103 आवास में हम देख रहे हैं साल भर में 6 आवास आया है हमारे के यहाँ, और 6 आवास में एक आग रह गया है थोड़ा बहुत काम कराने के लिए, नहीं 5 आवास तो कंप्लीट हो गया है जी। और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे ग्राम सभा में काफ़ी लोग वंचित हैं आवास से जी, और सब खपड़ैला हैं, कोई टीना छाके है, कोई खपड़ैला में है। जी जी जी। और इसके लिए हम तो चाहते हैं जितने भी आवास मिले हमारे गांव में कम है मतलब सर गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे के यहाँ, गरीबों का संख्या ज़्यादा है जी। और जो वंचित हैं वो तो नहीं पा रहे हैं, और जो भाई थोड़ा सा सहयोग हो, पता नहीं कैसे अपना काम करा ले रहे हैं, उसके लिए तो जी दोषी किसी। तो सर जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनको मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, जो गरीब हैं उनको मिलने में दिक्कतें हो रही है। काफ़ी लोग हैं, अभी पुराने नहीं हो रहा तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम भाई आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ हैंड पाइप नहीं है। तो हम तो ये बोल रहे हैं भाई हैंड पाइप तो हमारे ग्राम सभा में नया तो प्रधान द्वारा नहीं है,
और पुराना है जिसका हैंड पाइप ख़राब है उसका बनवा रहे हैं हम। एप्लीकेशन दे रहे हैं, वहाँ से पास हो रहा, हम रिबोर करवा रहे हैं। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है सरकार 2 महीने में राशन दे रही है, और काफ़ी ग्राम सभा में भी देखा जाता है सर कि राशन वितरण में धांधली की जाती है। अपात्र जो हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो राशन ले जाते हैं, और जो गरीब हैं एक्चुअल में जो पात्र हैं सर, उनको राशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा दायित्व तो प्रधान जी कोटेदार रहता है कि पात्र लोगों को राशन दिया जाए। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएं कुछ हैं ऐसी? हाँ, थोड़ा बहुत तो समस्याएं है कि हमारे ग्राम सभा में भाई जो पात्र हैं वो नहीं पा रहे हैं। उनका पहली बात तो राशन कार्ड पता नहीं कैसे कैसे बना है, अब नहीं बन पाया है तो दोषी ठहरा रहे हैं कि भाई हमारा बनवाओ। तो हम कहा जब भाई राशन कार्ड बनेगा तभी हम बनवा पाएंगे, ऐसे कैसे हम अपनी मर्जी से बनवा दें। जब वहाँ सरकार योजना देगी, हाँ राशन कार्ड जो वंचित हैं उनका बनना चाहते हैं। और समस्या ये है कि कुछ लोग ऑनलाइन भी करवा लिए हैं, तो कहते हैं कि अभी नहीं चालू है, अभी नहीं चालू है। कितना लोग ऑनलाइन करवा के बैठे हैं 2-3 महीने 4 महीने से, उनका भी राशन नहीं मिल रहा है। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में पानी की निकासी की समस्याएं रहती हैं। बरसात में जल जमाव होता है, बरसात जब होगा तो पानी काफ़ी जमाव हो जाता है, गांव के बाहर पानी नहीं निकल पाता है, नाला नहीं बना रहता है, नाली नहीं बनी रहती है। तो सर आपके भी गांव में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं कि थोड़ी बहुत हैं? हमारे गांव में भी बहुत समस्या है पानी बहाने का, निकालने का, निकासी नहीं है। पहले जो नाला था हमारा अहिमनपुर से निकल के काशी चक मैदान में जा रहा था, वो उधर निकल जाता था मैदान से होकर, और नाला तो बंद हो चुका है। अब पानी निकालने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो नाली खड़ंजा का चल रहा है प्रक्रिया। भाई नाली खड़ंजा जहाँ तक निकलेगा भाई हम किसी से मार झगड़ा नहीं करेंगे, सरकार द्वारा हम लेकर अपना ओके जितना हिम्मत रहेगा हम अपना उसे करेंगे। पूरा करेंगे। सर पेंशन की समस्याएं गांव में काफ़ी बनी हुई हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो होता है, और सर प्रधान जी के माध्यम से अधिकांश समस्याओं को दूर किया जाता है। तो सर क्या आपके भी गांव में सब पेंशन धारक जो भी हैं, जो वृद्ध होते हैं 60 साल के ऊपर, और जो विधवा औरतें होती हैं उनका भी पेंशन आता है, वो सभी का आता है सर कि बाकी है काफ़ी लोगों का? काफ़ी लोगों का बाकी है, काफ़ी लोगों का बाकी है, और कुछ लोग तो पा भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम तो जानते हैं काफ़ी लोग हद तक नहीं पा रहे हैं। अब समस्या यह है, कुछ लोगों का आया है, हम जमा कर दिए हैं, विकलांग, विधवा, वृद्धा जो भी है, हम काफ़ी लोगों का जमा कर चुके हैं, और सेक्रेटरी द्वारा भी जमा करवा दिए हैं, दे के भी, और वो भी आश्वासन दे रहे हैं भाई कि चलो हम करवा देंगे। तो कुछ आया है, हमारे पास आया है कि जितना जने का पास हो गया है, तो उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और क्या नाम है कि बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, ये सब जमा कराइए तो हम उसका चालू करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, सर आपके यहाँ जो विधायक हैं भास्कर जी हैं, जो प्रमुख जी हैं, उनके द्वारा सर आपके ग्राम सभा में कुछ विकास कार्य कराया गया है? अभी तक तो हमारे समझ से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारे द्वारा तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ आश्वासन दिए हैं कि कुछ भाई हम काम कराएंगे, यहाँ की नाली जो भी है, सड़क उड़क हम कराएंगे इसको। मतलब अभी आपको प्रधान बने 10 महीने हुआ, इसके बीच में भी कुछ मदद और काम नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। आगे उम्मीद है कि आगे काम मिलेगा? आगे उम्मीद है कि मिलेगा, विधायक द्वारा काम मिलेगा, ब्लॉक प्रमुख द्वारा नाला बन रहा है एक, उनका भी धन्यवाद है कि हमारे गांव में दिए हैं, नाला बन रहा है प्रमुख जी, और उनसे भी अनुरोध है कि हम बात करके भी अपना भी कुछ काम निकालेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं, हमारे साथ हैं अहिमनपुर के जो हैं प्रधान जी। खुल के इनसे ग्राम सभा के विकास पे, गांव की समस्याओं पे चर्चा हुई। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की कि इनके ग्राम सभा में गरीब लोग काफ़ी हैं, कम से कम 300 के लगभग अगर आवास आता है, 300 के लगभग अगर शौचालय भी आ जाएगा इनके कार्यकाल में, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो गरीब टीन सेट, मढ़ा, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको आवास मिल जाएगा। प्रधान जी आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।